going to explain about the obstetric examination, especially palpation. जो भी obstetric grips होते हैं उसको मैं explain करूंगी. प्रेग्नेंट पेशेंट को एग्जामिन करने के पहले पर एब्डोमेन सबसे पहले उससे बोलना है कि वो यूरिन पास करके आए. क्यों? क्योंकि अगर ब्लैडर फुल होगा तो वो कॉम्प्रेस करेगा और फंडल हाइट जो 20 वीक्स का है हो सकता है तुमको 28 वीक्स का मिले. ठीक, पहली बात. दूसरी बात, इन अ राइट हैंडेड पर्सन यू शुड ऑलवेज एग्जामिन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. अगर मेल एग्जामिन कर रहा है तो वो हमेशा एक फीमेल अटेंडेंट को या नर्सिंग स्टाफ को या पेशेंट के किसी रिलेटिव को साथ में रखेगा ताकि मेडिकल लीगल इश्यू से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. ओके, अब तुम लोगों को पता होगा कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस है वो डेक्स्ट्रो रोटेटेड होता है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड रेक्टम और सिग्मॉइड कोलोन होता है, तो एनाटॉमिकल डिस्पोजिशन की वजह से वो डेक्स्ट्रोवर्टेड होता है. तो सबसे पहले एग्जामिन करने के पहले पाल्पेशन शुरू जब करते हैं तो बोलेंगे कि फर्स्ट यू विल सेंट्रलाइज द यूट्रस. ओके, और उसके बाद अगर ठंड का मौसम है तो वार्म कर लो अपने हाथों को टच करने के पहले. और जो भी हमारा एग्जामिनिंग एरिया है ज़िफिस्टर्नम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक को एक्सपोज करके अच्छे से कवर करना है. ओके, इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन वी विल डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो. आज मैं केवल पाल्पेशन और ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप पे फोकस कर रही हूँ. 4 लियोपॉड्स हैं. फर्स्ट का मैंने बताया फंडल. ये हम देखते हैं इसलिए कि फंडल और अपर पोल में कौन सा पोर्शन है, हेड है या ब्रीच है. उसके लिए पेशेंट की फेस की तरफ फेस करना है और अपने दोनों हाथों को फंडल एरिया में रख करके पाल्पेट करना है. ओके, ब्रीच है क्योंकि ये ब्रॉड है, स्मूथ है, ये ब्रीच है. अगर ग्लोबुलर होगा, हार्ड होगा तो वो हेड का पोर्शन होगा. ठीक है, फंडल. नाउ दिस सेकेंड ग्रिप, सेकेंड लियोपॉल्ड्स मैन्यूवर को भी अम्बिलिकल बोलते हैं. ओके, क्योंकि हम पेट के दोनों तरफ अम्बिलिकस के साइड में हाथ को रखते हैं, पूरा पाल्मर एस्पेक्ट, और एक को स्टेडी रख के दूसरे से फील करते हैं. इसमें हमें क्या चेक करना होता है कि विच साइड इज बैक, बैक किस तरफ है. क्यों? क्योंकि हम बैक के साइड ही बेबी का फीटल हार्ट सुनते हैं. तो मैंने एक हाथ को रखा, इससे हम पाल्पेट किए. इस साइड मुझे लग रहा है कि कर्व है, हार्ड है. ओके, तो ये बैक होगा. जिस साइड लिम्स होगा उधर मल्टीपल नोडुलर, और देखो मेरा हाथ इंडेंट हो रहा है, अंदर जा रहा है. ठीक है, तो इस साइड इसके लिम्स है. सो फीटल बैक इज ऑन द राइट साइड. ओके, दिस इज सेकेंड मैन्यूवर. नाउ ये भी पेशेंट के फेस की तरफ फेस करते हुए करना है. थर्ड मैन्यूवर इज ऑल्सो नोन एज पॉलिक्स ग्रिप. उसको याद रखने के लिए पाँव के जैसा, बर्ड्स के या किसी के भी जो पाँव होते हैं, आउट स्ट्रेच फोर फिंगर एंड थंब. अल्नर बॉर्डर ऑफ द राइट हैंड इज केप्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ये सेंट्रलाइज किया है विद द आउट स्ट्रेच फोर फिंगर एंड थंब. तुम देखोगे कि नीचे क्या है. इट इज हार्ड, बेलोटेबल, ओके, ग्लोबुलर. दिस इज हेड, हेड है, फ्री फ्लोटिंग है. ठीक है, ये हो गया पॉलिक्स ग्रिप. नाउ द लास्ट ग्रिप दैट इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक ग्रिप और फोर्थ लियोपॉल्ड मैन्यूवर. दिस इज द ओनली ग्रिप वेयर यू फेस टुवर्ड्स द पेशेंट्स फीट. ओके, अब इसको याद रखने के लिए ये याद रखना है कि चारों मैन्यूवर में 3 फर्स्ट जो है उसमें हम पेशेंट की फेस की तरफ फेस किए हैं. केवल फोर्थ इज फीट, एफ एफ, एंड यू हैव टू फेस टुवर्ड्स द पेशेंट फीट. ओके, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर करके दिखाऊंगी. अल्नर बॉर्डर ऑफ बोथ द हैंड लिगामेंट, ओके, इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल में होना चाहिए. और तुम्हारे फिंगर्स, ये हम क्यों करते हैं देखने के लिए कि वेदर द प्रेजेंटिंग पार्ट हैज एंगेज्ड और नॉट. क्या होगा, हम उसको डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगे. यू विल ट्राई टू कन्वर्ज योर फिंगर्स. इफ यू कैन अप्रोक्सीमेट फिंगर्स अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट मीन्स प्रेजेंटिंग पार्ट इज फ्लोटिंग, एंड इफ इट इज नॉट, that means it has engaged, it has gone into the true pelvis. Okay, अब इसको करने के लिए देखो ऐसे करेंगे. Okay, and I am trying, I can approximate my fingers, that means head floating here. Okay, ठीक है. Hope this has helped you for the examination point of view. Thank you for watching this video.